हूँ कि हमारी पत्नी जहाँ भी है वो मिल जाए मुझे, मैं उसको अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपको रोना नहीं है क्या? आप 1 साल जेल में रह चुके हैं। 1 साल में 1 साल जेल रहने से पहले 4 महीना तक वो हमसे मुलाकाती करने जेल गेट पर आती रही, हमारी पत्नी अनीता देवी वाइफ। खाना पीना में उस महिला को तकलीफ हो रहा था क्या? कोई तकलीफ नहीं, खाना पीना में कुछ नमस्कार, आपका भाई फिर से एक बार भगीरथ कुमार सिंह ऑल न्यूज बिहार में स्वागत है। आपको मालूम है कि औरत से ही घर बसती है और औरत से ही घर उजड़ती है। क्योंकि हमारा देश भारत में औरतों की पूजा होता है, चाहे लक्ष्मी के रूप में हो, दुर्गा के रूप में हो, सरस्वती के रूप में हो, काली के रूप में हो, जिस रूप में हो। मर्द कितना ही नालायक क्यों ना हो, अगर उसकी औरत थोड़ा बहुत भी सही है तो घर बस जाएगा। और मर्द कितना ही नालायक क्यों ना हो, लायक क्यों ना हो, अगर औरत नालायक है तो उसका घर उजड़ना निश्चित है। और ऐसा ही कहानी मैं आज आपको दिखा रहा हूं कि एक गरीब व्यक्ति का पत्नी उसे छोड़कर चले जाती है। वो तब चले जाती है जब मर्द आपसी विवाद में जेल जाता है और जेल में रहता है, और जेल में रहने के बाद जब जेल से निकलता है तो देखता है उसकी पत्नी घर छोड़ के जा चुकी है। अभी वो जेल से निकला है, वो दर दर भटक रहा है कि मेरी पत्नी कहाँ गई। तो मैं उस शख्स के पास लाया हूँ, मैं उनसे सुनवाऊंगा उसकी आप बीती क्या है, उसकी सच्चाई क्या है। तो साथियों, मैं अभी जो लाया हूँ और आपके सामने ये शख्स खड़े हैं और इन्हीं का पत्नी जेल से निकलने के बाद में घर आए तो इनका पत्नी जो है घर में नहीं मिली। और ये क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम सिंह। और ये कौन है आपके? ये हमारी माता हुई, थोड़ा नजदीक आइए। ये हमारी मम्मी हुई और ये हमारे पापा हुए। पीछे जो खड़ा है पापा हुए। हाँ जी। तो क्या समस्या आपके साथ है? समस्या है कि हम किसी आपसी विवाद में फंस करके लगभग 1 साल जेल में रह चुके हैं। 1 साल जेल रहने से पहले 4 महीना तक वो हमसे मुलाकाती करने जेल गेट पर आती रही, हमारी पत्नी अनीता देवी वाइफ फैमिली। और वो 4 महीने तक आती जाती रही। सप्ताह में 1 बार मुलाकाती होता था। मंडल कारा में मैं बेगूसराय में बंद था और 4 महीने तक वो जाती रही। उसके बाद अचानक वो घर आई और घर आने के बाद जो है किसी काम से बाजार गई और बोली कि मेरे मम्मी से बोली कि मैं बाजार से आ रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊँगी। उसके पास में मोबाइल था, वो मोबाइल भी बंद। शाम को जब मेरी मम्मी ने फ़ोन की तो उस नंबर को स्विच ऑफ बता रहा है और कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गई, क्या हुई नहीं हुई। काफ़ी खोजबीन किए हमने, उनके घर वाले, ससुराल वाले, हम अपने ससुराल वाले के पास से भी पूछताछ किया कि क्या वहाँ पर पहुँची है या किसी रिश्तेदार में है। तो उन लोगों का कहना है, मेरे सास और ससुर का कहना है कि आपके घर से गायब हुई है, आप उसको खोज करके ऊपर कीजिए, जहाँ भी है आप खोजिए उसको। इसके पास में हमने कुछ चुपके से जेल जाने से पहले कुछ कैश वगैरह भी दे रखा था। मैंने लगभग 1,70,000 रुपया उसके पास में था, हमारे पत्नी के पास, अनीता देवी के पास। जो कि पैसा खैर कहीं जाए, लेकिन आज भी मैं चाहता हूं कि हमारी पत्नी जहां भी है वो मिल जाए मुझे, मैं उसको अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आपको रोना नहीं है क्या? आप मंदिर में शादी किए या गाँव में शादी किए? शादी मैंने मंदिर में किया था। इससे पहले उसकी शादी कहीं और भी हो चुकी थी जो मुझे मालूम नहीं था। एक शादी उसका बरबिग्घी गांव में हो चुकी थी, इसी बलिया अनुमंडल में बरबिग्घी गांव में, किसी विकलांग से, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था, उससे छुटमा छूट हो गया था। और उसके बाद मेरे से इस मंदिर में शादी हुई अनीता देवी का साथ में शादी हुई। तो ये माँ है, आपकी पुतौह जो है वो भागी है। हाँ। यानी कि आपके बेटा जेल में था, बेटा के जेल जाने के बाद क्या खाना पीना में उस महिला को तकलीफ हो रहा था क्या? कोई तकलीफ नहीं, खाना पीना में कुछ तकलीफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साथियों, अभी देख रहे हैं पति कितना दिन जेल में रहा? हम 1 साल जेल में रहे। 1 साल जेल में रहा, लगभग 6 महीने तक जेल गेट पे मिलने के लिए जाती रही। और जब ये जेल से निकला तो पत्नी गायब हो जाती है। जबकि घनश्याम सिंह के माँ का कहना है कि घर में किसी प्रकार की खाने पीने रहने में असुविधा नहीं थी। पीछे जो खड़े हैं वो कौन है? पीछे जो खड़े हैं वो हमारे पापा हैं। आपके पापा हैं? देवनारायण सिंह। वो तो बहुत वृद्ध व्यक्ति है। और आपका घर कहाँ हुआ? सादीपुर करारी, थाना बलिया, जिला बेगूसराय।
तो आप इसके लिए आवेदन कहाँ कहाँ दिए? आवेदन हमने थाना प्रभारी को भी हमारी मम्मी ने दी थी, हम तो जेल में थे, और हमारी मम्मी ने भी आवेदन दिए कहाँ थे। है आवेदन? आवेदन कहाँ है? आवेदन यहाँ है, मेरे पास है। और जी, इसमें एक नंबर है जो कि इस नंबर से फोन भी मेरे वाइफ के मोबाइल पे आया था और धमकी वगैरह भी मेरे मम्मी को दिया गया था। देखिए साथियों, ये थाना प्रभारी को दिया गया था ये आवेदन। जब वो महिला घर छोड़ के भाग गई, गायब हो गई, तो ये आवेदन बलिया थाना को दिया गया था। और इस आवेदन में एक ये नंबर भी चढ़ा हुआ है, 2 नंबर चढ़ा हुआ है। इस नंबर से वो महिला जब भाग गई तो उस नंबर से धमकी आया था, घनश्याम सिंह के घर में धमकी आया था। महिला भागने के बाद उस महिला की, इनकी पत्नी की फोन से जो धमकी आया वो इस नंबर पे धमकी आया। तो ये लिख के आप बलिया थाना को दे दिए? बलिया थाना को सूचित किया गया था, हमारे मम्मी ने जा करके दी थी थाना में ये नंबर। थाना प्रभारी या वहाँ के क्या बोले? थाना प्रभारी बोले कि ठीक है, उसको हम खोज लेंगे, जहां भी होगा उसको खोज लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम ढूंढ रहे हैं, उसको ढूंढ निकालेंगे, हिंदुस्तान का कोई कोना में होगा हम उसे ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। हम जब जेल से निकले हुए आज 13 दिन हो गया, हम काफ़ी उसको खोजबीन कर रहे हैं। उसको अपने ससुराल वाला से बार बार पूछ रहे हैं, अपने सास ससुर से, कि कहाँ है हमारी वाइफ आपके पास, अगर गया है तो आप बताइए मुझे, हम उसको वापस फिर से लाएंगे और फिर से जो मान सम्मान के साथ उसको घर में रखते थे 2-2.5 साल से शादी करके, ठीक उसी तरह से हम उसको फिर से रखना चाहते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। वो आपकी पत्नी, उसका आधार कार्ड कहाँ है उसका? उसकी आधार कार्ड यही है, ये आधार कार्ड, हाँ वाकई मनसेरपुर पंचायत का। अनीता देवी नाम है और मनसेरपुर पंचायत की ये वोटर है। और पति के नाम इसका घनश्याम सिंह है, जो कि सामने खड़ा है। थोड़ा इस पे एक बार फोकस किया जाए। ये देख रहे हैं ना, पति का नाम घनश्याम सिंह है और मनसेरपुर पंचायत की है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब है, वफा और बेवफा कहानी जो है, कब कौन क्या कर डालेगा आज की डेट में कहना मुश्किल है। और उसका आवासीय भी है तुम्हारे पास? हाँ, आवासीय भी है, फटा हुआ है काफी। इसको जेब में लेकर के घूमते रहे, इसलिए करके ऐसा हो गया है। ये यही देखिए, फोटो है, ये तस्वीर है हमारी फोटो पे थोड़ा सा जूम किया जाए। ये हमारी पत्नी की तस्वीर है। आपकी पत्नी की तस्वीर है जी, यहीं का आवासीय है और अकाउंट भी वो कहीं खुलवाई है, जो कि खाता पासबुक उसके पास ही होगा। अकाउंट किस बैंक में खुलवाई हो? यहाँ पे 2 माला बिल्डिंग जो है ऊपर, बैंक तो हम नहीं देखे, हम अंदर ही थे, तो वो अकाउंट खुलवाई थी। पटेल चौक या बलिया स्टेशन या लखमीनिया? पटेल चौक, बलिया पटेल चौक अकाउंट खुलवाई थी जी। अपने मनसेरपुर पंचायत का ही कोई बैंक मैनेजर हैं, उन्होंने ही उनका खाता खोले हैं। हालांकि ट्रेस किया जाएगा तो कहाँ भी है वो धरा सकती है रुपया ट्रांजैक्शन करने में। तो साथियों, किस पे भरोसा करोगे? लेकिन हाँ, भरोसा भी करना पड़ता है। इस दुनिया में जरूरी नहीं है कि सभी गंदे लोग ही होते हैं और सभी बुरे लोग भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। अच्छे और बुरे हर जगह है। जहाँ बुरा है, अगर 10 बुरा है तो 2 उसमें से अच्छा मिल ही जाएगा। तो कहने का मतलब, इस घटना से हम सभी आदमी सबक लेते हैं कि भरोसा करें, सभी पे करें, लेकिन भरोसा के साथ सजग भी रहे। तो आप क्या बोलना चाहते हैं थाना प्रभारी से? थाना प्रभारी से कहना यही चाहते हैं कि मेरा आग्रह है, प्रार्थना है कि वो हमारे पत्नी को कहीं से भी ढूंढ कर ऊपर कर दें, और मैं उनको रखना अभी भी चाहता हूं। चलिए फोटो को निकालिए, तो जूम करो तो फोटो। तो चलिए बैक। तो साथियों, बने रहे, आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह ऑल न्यूज बिहार के साथ फिर मिलेंगे।